चलिए शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड देन वी विल सी द लेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। राइट, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम आज डिराइव करने वाले हैं एंड दैट थियरी आई कैन से हैज़ 90% स्ट्राइक रेट इन द बोर्ड एग्जाम। 90% पेपर में ये थियरी होता है 4 मार्क में, ठीक है। एंड द थियरी इज refraction by lens, refraction by lens, or you can call it lens makers formula, lens makers formula। चलिए, and later on we will also obtain the lens formula। ओके, तो लेंस और कुछ नहीं होता है बच्चों, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। राइट, लेंस क्या होता है बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, या तो ग्लास होगा या तो कोई लिक्विड होगा, ओके, जिसको बाउंड किया जाता है दोनों तरफ से, और दोनों में से कोई एक सरफेस तो एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए। राइट, तो पहले लेंस क्या होता है वो आप डिफाइन कर लो। तो लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाइंडेड by the surfaces in which at least one is spherical, एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था ट्रांसपेरेंट और यू कैन से द रिफ्रैक्शन बाय द कर्व सरफेस। ओके, उसका आपको बेसिक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और वही फॉर्मूला को आपको लेंस की थियरी के अंदर अप्लाई करना है। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था बच्चों कल के क्लास में रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेसेस में, तो वो कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास ऐसा कोई सरफेस है, राइट, ओके, लेट्स से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट m, राइट, एंड उसका कुछ यहाँ पे ऐसे इमेज बना था, राइट, लेट्स से दिस इज द इमेज, ओके फाइन। तो आप देखिए बच्चों, उस थियरी के अंदर आपने ऐसा लिखा होगा इसके अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर कि n1 डिवाइड बाई OM प्लस n2 डिवाइड बाई MI इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, डिवाइड बाई MC। राइट, आपने इस तरह से डिराइव किया होगा और फिर इसके अंदर आपने U, V और R लिखा होगा ताकि आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाए। तो हम जब लेंस की बात करेंगे ना, तो हम 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज लेंस के पास 2 ऐसे स्फेरिकल सरफेस होते हैं जो हम बात करने वाले हैं उसके लिए। राइट, तो हम ये फॉर्मूला को 2 बार अप्लाई करेंगे। वापस एक बार ये फॉर्मूला समझ लो बच्चों, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, प्लस n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस is equal to n2 minus n1 डिवाइड बाई दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर MC। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, लेंस के अंदर, ओके, लेंस के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। देखिए किस तरह से लेंस पहले तो इमेज बनाएगा। सो इन केस ऑफ लेंस देयर आर 2 spherical surface from where refraction of the light take place, from where refraction of light take place। ओके, अब मैं एक मेन पॉइंट लिखूंगा बच्चों कि लेंस का जो पहला सरफेस होगा ना, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का एक हाइपोथेटिकल इमेज बनाएगा और वो हाइपोथेटिकल इमेज लेंस के दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या कहा वो, तो मैंने ये कहा कि द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस क्रिएट virtual image of an object which behave as an object
फॉर सेकंड refracting surface and then the final image is formed. चलिए अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, वो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाता हूँ ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए कि मैंने लिखा क्या है। देखिए बच्चों ध्यान से, सपोज ये आपका लेंस है, इट हैज 2 surfaces, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस ओनली। ओके, तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करनी है, ठीक है? ओके, चलिए आई कैन सी कि दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। यू कैन सी दैट ये थोड़ा सा फ्लैटर सरफेस है, ये थोड़ा ज़्यादा कर्व लिया है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम ही कर्वेचर हो, कर्वेचर में बी डिफरेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, लेट्स से दिस इज द एक्सिस, एक सेकंड, चलिए दिस इज द एक्सिस, और जो लेंस का सेंटर होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्या कहते हैं हम? लेंस के सेंटर को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। चलिए यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी इसको हम कोई नोटेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओ जो है ना वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। चलिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ठीक है? अब होगा क्या, एक रे ऑब्जेक्ट में से निकलेगा एक्सिस को पैरेलल, वो सरफेस को राइट एंगल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो उसका तो कोई रिफ्रैक्शन होना नहीं है, वो तो ऐसे कैसे निकल जाएगा, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट विल पास ऑन, राइट? बट जो दूसरा रे आपको लेना पड़ेगा ना, लेट्स कंसिडर कि हमने दूसरा रे यहाँ पे इंसिडेंट कराया, ठीक है? अब क्योंकि आपका जो रे है वो रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में एंटर कर रहा है, ये ग्लास का मीडियम लिया है हमने, लेट्स से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और यहाँ पे वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो रे है बच्चों, हम यहाँ पे छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, किया सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ, और ये रे कहाँ जाएगा, बिकॉज वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रहा है, तो ये रे कहाँ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ओके, तो आपका नॉर्मल ऐसे, आपका रे ऐसे जा रहा है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो उसको हम बेंड करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। किया हमने नॉर्मल की तरफ बेंड। अब अगर मान लो बच्चों ये दूसरा सरफेस नहीं है, सपोज ये दूसरा सरफेस नहीं है, तो क्या होगा, तो आपका ये जो रे है, अगर आप इसको सीधा सीधा ले जाओगे विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, तो यू कैन से कि यहाँ पे पहले वाला सरफेस एक इमेज बनाएगा। अगर आप इसको सीधा सीधा ले जाओ, राइट, तो यू कैन एज्यूम दैट कि पहला जो सरफेस है ना, वो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल इमेज बनाएगा I1। अगर दूसरा सरफेस रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा है तो सेम टू सेम यही केस हो जाएगा। ओके, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, रे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इमेज बनेगा, राइट? तो ये पहला सरफेस क्या करेगा बच्चों, पहला सरफेस जो है ना वो एक इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का, और ये जो इमेज बना ना, ये इमेज इस दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो इमेज बना वो इस दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू एज्यूम, राइट? और अभी वापस देखो बच्चे, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। अब ये रे वापस यहाँ पे दो सरफेस के बीच में सरफेस क्रॉस करके जाने वाला है। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दे। चलिए, किया हमें नॉर्मल ड्रॉ। अब आपका रे कहाँ जा रहा है बच्चों, रे जो है ना वो डेंस मीडियम में से रेयर में जा रहा है वापस। ये रे आपका एक्चुअल रे ये है, राइट, जो आपका छोटा सा दिख रहा है वो यहाँ पे। ओके, तो अब हो क्या रहा है बच्चों कि आपका रे जो है वो डेंस में से वापस रेयर में जा रहा है ना, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगा। तो रे आपका रे जा ऐसे रहा है और नॉर्मल ये रहा, तो उससे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो आपका एक्चुअल रे जो है ना वो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होकर यहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज योर एक्चुअल इमेज आई, ये आपका एक्चुअल इमेज है। ओके, और ये क्या है बच्चों, ये आपका हाइपोथेटिकल इमेज है जो पहला सरफेस बनाएगा, और ये इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज एज अ कंसेप्ट। ये इस थियरी का लॉजिक है कि पहला सरफेस एक हाइपोथेटिकल इमेज क्रिएट करेगा और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड देन यू विल गेट दी फाइनल इमेज। ओके, चलिए अभी पॉइंट को नाम दे देते हैं बच्चों। पहले तो लेंस को नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ABCD। लेट्स कॉल इट ABCD, राइट? ओके, बाकी पॉइंट यहाँ पे O लिया है, यहाँ पे I लिया है, यहाँ पे I1 लिया है, और किसी पॉइंट का हमें काम नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैंने एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख ही दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस सिंबल के फॉर्म में भी एक बार लिख दूंगा कि यहाँ पे आपका जो ABC सरफेस है, जो आपका ABC वाला सरफेस है, झुक जा रहा है ये, द ABC सरफेस विल फॉर्म इमेज I1, राइट? और ये I1 क्या करेगा,
विच विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा बच्चों, विच विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर surface ADC and final image is formed at I। फाइनल इमेज जो है आपका वो आई के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ले लेते हैं। तो वी विल मेजर ऑल द थिंग्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, राइट, और आपका जो इमेज डिस्टेंस है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट इज वी। ओके, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैं ये फॉर्मूला को 2 बार अप्लाई करने वाला हूं बिकॉज 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस से। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर 2 टाइम्स। लेट्स सी हाउ वी आर गोना अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, इसलिए मैंने पहले आपको ये फॉर्मूला एक बार बता दिया कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए बच्चों ध्यान से क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन बाई, पहला सरफेस है आपका ABC, रिफ्रैक्शन बाय दिस ABC। तो आप ABC सरफेस बना लो यहाँ पे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज योर एक्सिस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है O के ऊपर, सिंपल एकदम। चलिए यहाँ से आपका रे आया और वो ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ है और कहाँ मिला है, इसका I1 के ऊपर मिला है ना। पहले सरफेस ने तो इमेज कहाँ बनाया था, I1 के ऊपर बनाया था। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चों तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ये N1 है और ये लेंस का मीडियम N2 है। चलिए, तो N1 डिवाइड बाई OB, मैंने अभी आपको बताया था, N1 डिवाइड बाई OB प्लस N2 डिवाइड बाई BI1, उसका इमेज डिस्टेंस कितना है BI1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ओके, चलिए, और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम नाम दे देते हैं बच्चों C1। अगर यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर देखोगे पहले सरफेस का, तो लेट्स कॉल इट C1। ओके, मतलब पहले सरफेस पे जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो दिस नॉर्मल विल पास फ्रॉम द C1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपको N2 माइनस N1 डिवाइड बाई दिस BC1। दिस इज द रिफ्रैक्शन बाय द फर्स्ट सरफेस। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन बाय द फर्स्ट सरफेस। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन बाय द सेकंड सरफेस ADC। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन बाय द सेकंड सरफेस ADC। तो ADC सरफेस आपका इस तरह से है, दिस इज हाउ योर सरफेस ADC इज, ऐसा है ना वो ADC, दिस इज योर एक्सिस, राइट। ओके, अब ADC के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ADC उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1, जो हमने पहले ही कहा कि ये वाला जो इमेज बनाएगा I1 वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ADC के लिए आपका ऑब्जेक्ट है I1 के ऊपर। कहाँ पर है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट जो है वो I1 के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका N1 है। ओके, चलिए बच्चों, हुआ क्या है, तो एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ, ये आपका N2 यहाँ पे लिखते हैं। एक्चुअल में ऐसा हुआ कि यहाँ से एक रे आया था और फिर मुड़ के यहाँ पे आपको एक फाइनल इमेज बना था, है ना। देखो, यहाँ से ऐसे रे आया और मुड़ के फाइनल इमेज आपका बना आई के ऊपर। ओके, बट यू विल एज्यूम दैट कि इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो आप यहाँ से भी ऐसा एक छुटका सा रे खींचोगे। ओके, और जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो कर्व आपका ऐसे है। सो व्हेन यू विल ड्रॉ द नॉर्मल, let's say it is passing from this point and this point is C2, call this point C2, right, because आपके पास 2 कर्व सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, that is C2। चलिए, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट। सो व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला, हम क्या करेंगे बच्चों, N1 डिवाइड बाई, चलो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, DI1। ये क्या बिहेव कर रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस DI1 प्लस N2 डिवाइड बाई, चलिए फाइनल इमेज कहां बना है, DI के ऊपर। फाइनल इमेज कहां बना है बच्चों आपका, DI के ऊपर बना हुआ है, दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका इस तरफ है DC2। अब यहाँ पे ना बच्चों आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, और वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो DI1 वाला पहला टर्म है ना वो नेगेटिव रहेगा।
पहला टर्म कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, जब हमने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है ना बच्चों, तो एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट होता है, दूसरी तरफ आपका इमेज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ है, तो उसको आपको काउंटर अटैक करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। देखिए इस सरफेस के लिए एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ इमेज है, सो विल कीप बोथ पॉजिटिव। बट इस सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक ही तरफ है, राइट। और यू कैन जस्ट राइट अ स्टेटमेंट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रे। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको माइनस साइन लगा देना है, राइट। समझ गए आप माइनस साइन क्यों लगाया वो? ओके, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ है, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमने लगा दिया है माइनस साइन, राइट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब ये होता है कि लेंस का खुद का थिकनेस बहुत कम है। थिन लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस का खुद का थिकनेस बहुत ही कम है। इसका मतलब आप डिस्टेंस इस बी से मेजर करो या डी से मेजर करो, इतना फर्क पड़ता नहीं है, राइट। ओके, चलिए आपको क्या करना है, पहले इसको लिखना है बच्चों, और उसके बाद मैं आपको आगे ले जाऊंगा कि किस तरह से हम आगे डिराइव करने वाले हैं। ओके, आपको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों इसके अंदर, मेरे ध्यान से निकल गया वो। दिस इज N2 एंड दिस इज N1। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका रे कहाँ से आ रहा है भाई? आपका रे जो है ना वो N2 वाले मीडियम में से आ रहा है, और फिर वो जा कहाँ रहा है? N1 में जा रहा है, राइट। आपका रे जो है वो N2 वाले मीडियम से आ रहा है और फिर N1 में जा रहा है, तो पहले आपको N2 लेना पड़ेगा और फिर आपको N1 लेना पड़ेगा, राइट। देखो ये थियरी आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन रहेगा, बट वंस यू विल यूटिलाइज द लॉजिक जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि 1/v करो, 1/u करो, डिवाइड बाई r करो, रे कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से ऊपर रख दो, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रखोगे बच्चों के, यहाँ पे आपका क्या आएगा? N2 आएगा पहले और फिर N1 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो रे है ना वो कहाँ से आ रहा है? N2 में से आ रहा है। देखो यहाँ पे आपका रे N1 में से आ रहा था और N2 में जा रहा था, तो यहाँ पे आया पहले N1 फिर N2, ठीक है। और यहाँ पे आपका रे N2 में से आ रहा है और फिर N1 में जा रहा है, तो पहले N2 आएगा और फिर N1 आएगा। N2 के नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा विच इज di1, N1 के नीचे इमेज का डिस्टेंस आएगा विच इज di, एंड दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर DC2। ओके, चलिए लिखिए फटाफट। अब हमें क्या करना है बच्चों? दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। चलिए लेट्स ऐड अप द बोथ इक्वेशन, देन व्हाट वी आर गोना गेट, लेट्स सी दैट। चलिए आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, मैंने आपको पहले ही कहा कि लेंस थिन है, थिन लेंस है मतलब डिस्टेंस इससे, लेंस के थिकनेस से इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा वो देखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर थिन लेंस, थिन लेंस के लिए आपका यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो BDI1, BI1 या DI1 दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बिकॉज ये थिकनेस बहुत ही कम है, राइट। सो थिन लेंस के लिए BD जो होता है ना, थिकनेस ऑफ द लेंस, दैट इज वेरी स्मॉल। द थिकनेस ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। इसको आप प्रैक्टिकली इग्नोर भी कर सकते हो। तो B से I1 का डिस्टेंस और ये D से I1 का डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। B से I1 का डिस्टेंस और D से I1 का डिस्टेंस सेम रहेगा। चलिए हम पहले सरफेस का इक्वेशन और दूसरे सरफेस के इक्वेशन को प्लस करेंगे, एंड आई होप आपको दोनों इक्वेशन समझ में आए। वापस एक बार बताऊंगा मैं आपको। पहले सरफेस के लिए रे N1 से N2 में जा रहा है, तो ऊपर पहले N1 आएगा फिर N2 आएगा। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा आपका N2 माइनस N1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB के ऊपर, इमेज डिस्टेंस उसके लिए BI1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर BC1, राइट। चलो दूसरे सरफेस के लिए रे यहाँ से आया फिर ऐसे जा रहा है, रे आपका N2 से चालू हो रहा है फिर N1 में जा रहा है, तो पहले N2 लिखोगे फिर N1 लिखोगे, राइट। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, पहले N2 लिखना है फिर N1 लिखना है, राइट। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इसके लिए DI1 डिस्टेंस के ऊपर है, इमेज बना DI के ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है DC2। अब आप इन दोनों को प्लस करो। चलो जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे, यू कैन सी हियर BI1 एंड DI1 आर ऑलमोस्ट सेम। BI एंड DI1 सेम है, दो इक्वेशन को प्लस करोगे तो ये N2/BI1 एंड N2/DI1 वाला टर्म उड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो पहले में रहेगा आपका N1/OB, राइट। ये तो आपका उड़ जाएगा N2/BI1, N2/DI1, एक प्लस टर्म है एक माइनस टर्म है, दोनों डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा N1/OB, यहाँ पे बचेगा N1/DI,
प्लस N1 बाई DI इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे बचेगा N2 माइनस N1 बाई BC1, N2 माइनस N1 बाई DC2, दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन निकालो, तो पहले वाले में नीचे बचेगा BC1, दूसरे वाले में नीचे बचेगा DC2, बराबर है, हो गया इतना। चलिए अब जैसे आपका इतना हो गया ना, अब हम नोटेशन रख सकते हैं VN U का, ओके। चलिए अब हम V और U का रखेंगे नोटेशन एंड देन लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा भाई, आपने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, फोकस के ऊपर बनता है, राइट। तो मैं कहूँगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है मतलब जो OB है ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा, दैट मीन्स OB इज इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगा, देन इमेज इज एट फोकस, राइट। तो इमेज आपका फोकस के ऊपर बनेगा, इमेज डिस्टेंस मतलब ये DI1, सॉरी DI, फाइनल इमेज I के ऊपर है ना, दैट इज DI, तो DI आपका कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। तो यू कैन से इज OB इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आपका जो DI है ना वो कितना रहेगा भाई, फोकस जितना रहने वाला है, DI कितना रहने वाला है आपका, DI रहेगा आपका फोकस जितना, राइट। ये थियरी है इतना बड़ा ना कि बार बार साफ करते रहना पड़ता है बोर्ड्स को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम OB की जगह इनफाइनाइट रखेंगे और DI की जगह रखेंगे F, देन लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका N1 बाई OB इज इनफाइनाइट, N1 बाई DI की जगह हम क्या रखेंगे, फोकस, that is equal to N2 minus N1. Now what is BC1? तो BC1 जो है ना बच्चों वो इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब यहाँ पे दो फिगर बने थे आपको याद हो तो, BC1 जो था वो इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो उसको हम नाम देते हैं R1। क्या नाम देंगे बच्चों, उसको हम नाम दे देते हैं R1, ओके। चलो बाद में रखते हैं, लेट्स कीप इट एज इट इज, 1 अपन BC1 प्लस 1 अपन DC2। एक छोटा सा फिगर बना के फिर मैं आपको नाम लिख के दिखाऊंगा। नाउ दिस टर्म इज गोना बी 0। चलो तो यहाँ पे हो गया 1 बाई F, N1 को नीचे ले लो, N2 माइनस N1 बाई N1, 1 अपन BC1 प्लस 1 अपन DC2, इसे कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भाई आपका, दिस इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके। चलो अब यहाँ पे आपका BC1 क्या था, तो दिस इज व्हाट योर फिगर वाज, ऐसा आपका एक फिगर था, आपके सामने सब कुछ क्लियर होना चाहिए एकदम, ये ABCD, राइट। तो आपको याद हो ना बच्चों, तो हमने इधर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, इस तरफ आपका C1 पॉइंट था और इस तरफ आपका C2 पॉइंट था, राइट। तो C1 अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तो दिस इज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस R1 एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस R2। ये आपका सरफेस 1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा बिकॉज सरफेस ऐसा है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, दैट इज R1। और दूसरा सरफेस आपका ये है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनने वाला है, दैट इज R2, ओके। एंड यू कैन सी नाउ यू विल यूज द साइन नोटेशन, R1 आपका इस तरफ है तो प्लस रहेगा, R2 आपका इस तरफ है तो माइनस रहेगा, राइट, ओके। तो यू कैन राइट हियर, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बच्चों, ये BC1 क्या है, BC1 ये इस तरफ का रेडियस है, दैट इज R1, सो दिस BC1 इज इक्वल टू R1 एंड दिस DC2 इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप उसको लिखोगे माइनस R2। क्या लिखोगे भाई, उसको आप लिखोगे माइनस R2, ओके। तो चलिए आपका फाइनल फॉर्म हो गया बच्चों लेंस मेकर्स का, 1 बाई F इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई N1, राइट। 1 अपन BC1 इज R1, DC2 आपका माइनस R2 है, सो इट इज माइनस 1 बाई R2। चलिए और गर्व के साथ आप यहां पे लिख सकते हो कि दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसको क्यों कहते हैं, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस फोकल लेंथ के लिए आपको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेना है और दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने लेने हैं। अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का नॉलेज है दोनों तरफ का,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज है तो आप इजीली किसी भी फोकल लेंथ वाला लेंस डिफाइन कर सकते हो या बना सकते हो. दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट. तो इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहने के पीछे का रीजन क्या है बच्चों? तो इसको लेंस मेकर्स कहने के पीछे का रीजन मैं यहां पे लिखता हूं. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का मतलब है टू डिजाइन लेंस with required focal length with available radius of curvature. तो आपके पास जो अवेलेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी मदद से आप रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हो. ओके, अब ये फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन हो चुका है. अब ये फॉर्मूला याद रखने में इतना कुछ है नहीं, सिंपल सा है. 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1. n1 मतलब बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नॉर्मली एयर रहेगा, दैट इज 1. कई बार लेंस को पानी में भी डालते हैं तो वहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का रखना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज गिवन. n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटेरियल जो लेंस का है, राइट. ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, right, where r1 r2 are the radius of curvature on both the side. Okay, तो this is your lens makers formula. इसे हम कहते हैं बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ओके, अगर ये लेंस आपका डबल कॉनकेव हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये डबल कॉनकेव लेंस हुआ, राइट, तो आपका r1 जो है ना, देखो डबल कॉनकेव के लिए क्या होगा. डबल कॉनकेव लेंस आपका ऐसे होगा. लेट्स से इट इज सरफेस 1, इट इज सरफेस 2. तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इस तरफ आएगा बिकॉज पहला सरफेस ऐसे है. तो r1 आपका इस तरफ आएगा नेगेटिव में और r2 आपका इस तरफ रहेगा पॉजिटिव में. बस इतना आपको चेंज करना है. इफ इट इज अ डबल कॉनकेव लेंस, सिंपल है, राइट. डबल कॉनकेव के लिए आपका r1 इस तरफ रहेगा नेगेटिव में और r2 इस तरफ रहेगा पॉजिटिव में. दैट इज व्हाट यू आर गोना डू. चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब लोग. Okay, now let's have the thin lens formula. That is the relation between object distance, image distance and focal length. That is called as thin lens formula. आपको thin lens formula अगर आए तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है thin lens formula के लिए. इस टर्म को, राइट, और इस टर्म को कंपेयर करना है. देख लो, बिकॉज दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. n2 माइनस n1 1/bc1 1/dc2. यहाँ भी सेम है. n2 माइनस n1 1/bc1 1/dc2. तो आई कैन कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. ओके, तो मैंने जो ब्रैकेट किया है आप भी ऐसे ब्रैकेट कर लेना एंड यू विल राइट लाइक कंपेयरिंग. यू कैन जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. चलो यहाँ पर है आपके पास n1 बाई OB प्लस n1 बाई DI इज इक्वल टू, वहाँ पर है आपके पास n1 बाई F. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिन लेंस, तो वी कैन इग्नोर दिस थिकनेस ऑफ द लेंस. तो दिस OB, व्हाट इज OB? OB कैन बी टेकन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस रखोगे, राइट. व्हाट इज DI? DI राइट हैंड साइड के ऊपर है इमेज डिस्टेंस v, आप थिकनेस को नेग्लेक्ट करोगे, राइट. चलिए, तो हम यहाँ पे खाली छोटा सा अभी वैल्यूज डाल देंगे कि OB इज इक्वल टू माइनस u एंड DI इज इक्वल टू प्लस v. यू कैन सी दिस ऑन द फिगर. ओके, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे कि थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस ऑफ लेंस इज नेग्लेक्टेड, थिकनेस ऑफ द लेंस इज नेग्लेक्टेड. चलिए बच्चों, यहाँ पे ऊपर से n1 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1 बाई OB है आपका माइनस u, n1 निकल चुका है और DI का वैल्यू रखो आप v, n1 निकल चुका है, यहाँ बचेगा 1 बाई F. तो ये आपका 10th स्टैंडर्ड का जाना पहचाना फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. दिस इज कॉल्ड एज थीन लेंस फॉर्मूला. क्या कहते हैं भाई इसे? हम कहते हैं थीन लेंस फॉर्मूला. ओके, नॉर्मली आपको 12th स्टैंडर्ड में थीन लेंस फॉर्मूला इतना काम में नहीं आएगा. अगर आपको कुछ काम में आएगा तो ये वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपको बहुत बार काम में आएगा, राइट. जहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर्स दिए होंगे तो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द फोकल लेंथ फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. वंस यू गेट द फोकल लेंथ देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ थीन लेंस. ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका पूरा डिस्कशन हो गया बच्चों अबाउट द
लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला। अब फटाफट इसको लिख के फिर मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा, इसका क्विक रिकैप, राइट, कि पूरा फॉर्मूला आपको कैसे करना है। आई विल गिव यू द क्विक रिकैप टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। फटाफट लिखिए, चलिए क्विकली। चलिए बच्चों, इसका क्विक रिकैप फटाफट एकदम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले फिगर है, बिकॉज सारे नोटेशंस फिगर के अंदर है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है भाई, लेंस। मैं 5 मिनट के अंदर रिकैप कराऊंगा। पहला हमने बना लिया लेंस, बराबर है। थोड़ा सा साइड पे बना लेते हैं। चलो लेट्स फॉर्म द लेंस हियर। लेंस को नाम दे दो भाई ABCD, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे आप रख दो ऑब्जेक्ट। ओके, एक रे आप ऑब्जेक्ट में से निकाल लो। चलो जहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे, एक ही फिगर के अंदर सब कुछ कर देते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, जो यहाँ पे पास होगा C1 में से। ओके, चलिए आपका जो रे है बच्चों वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके अंदर की तरफ आएगा, आया अंदर की तरफ। चलिए अगर मान लो दूसरा रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, राइट, तो फिर इमेज कहाँ बनेगा आपका, सीधा सीधा खींचो इसको, यहाँ पर इमेज बनना चाहिए एट I1, राइट। तो पहले सरफेस के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों रिफ्रैक्शन का। लेट्स से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये N2 है और ये वापस आपका N1 है। चलो पहले सरफेस के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, रे आपका N1 से N2 में जा रहा है, तो पहले N1 फिर N2 और यहाँ पे तो आपका यही रहेगा N2 माइनस N1। चलो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस के ऊपर है, OB, राइट। इमेज कहाँ पे बना है, DI1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है DC1। तो ये हो गया पहले सरफेस का इक्वेशन, राइट। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, वापस यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस नॉर्मल विल पास फ्रॉम C2, राइट। और आपका जो रे है वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ जाएगा, मुड़ा थोड़ा अंदर की तरफ, और आपको फाइनल इमेज यहाँ मिलेगा I। ओके, समझ आ रहा है आपको, क्विक रिकैप चल रहा है। चलिए दूसरे सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो। तो दूसरे सरफेस में आपका रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका रे जा रहा है N2 से N1 में, N2 से N1 में जा रहा है। तो पहले आप N2 लिखोगे, फिर आप N1 लिखोगे और यहाँ पे होगा आपका N2 माइनस N1, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, I1 करता है। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है DI1 और इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज यहाँ पे बनाया तो उसके लिए इमेज है आपका DI के ऊपर, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनाया, दैट इज DC2, राइट। क्योंकि अब आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम तरफ है, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस साइन। तो इतना करोगे तो आपका आधा थियरी पहले हो गया, आपका आधा थियरी जो है वो कंप्लीट हो गया, अगर आपने 2 इक्वेशन सही बना लिए तो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन में लिखेंगे कि थिकनेस तो बहुत ही कम है। थिकनेस अगर बहुत कम है तो DI1 एंड BI1 ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये जो आपका DI1 दिख रहा है ये ऑलमोस्ट कितना रहेगा भाई, BI1 जितना रहेगा, नियरली इक्वल टू। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो बच्चों। चलो जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप प्लस करोगे, लो अपने आप ये वाला टर्म उड़ जाएगा, राइट। N2 बाई DI1, DI1 नहीं, यहाँ पे हम BI1 लिखेंगे, बिकॉज हम इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, दैट इज BI1। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे BC1, बिकॉज वी विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, दैट इज BC1 BI1, दैट इज BI1 BC1, राइट। और दूसरे वाले में सारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे D पॉइंट से, दैट इज DI1 DC2 एंड DI। ओके, चलिए आप दोनों तरफ इक्वेशन को प्लस करो। जैसे ही बच्चों इक्वेशन को प्लस करोगे तो आपका ये वाला टर्म उड़ जाएगा, N2 बाई BI1, N2 बाई BI1 उड़ जाएगा। बाकी बचा उसको लिख दो, N1 बाई OB प्लस N1 बाई DI, N2 माइनस N1 कॉमन, 1 बाई BC1, 1 बाई DC2, ठीक है। पहुंच गए यहाँ तक। चलिए अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, नेक्स्ट स्टेप, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी कर दो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप फोकस कर दो तो N1 बाई फोकस इज इक्वल टू N2 माइनस N1। चलो 1 बाई BC1, तो BC1 क्या है, BC1 इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम कहेंगे R1 पॉजिटिव। DC2 क्या है, DC2 दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो माइनस R2। तो ये प्लस माइनस आप यहाँ पे कर सकते हो माइनस साइन। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। N1 को हम नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में। सो दिस इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सिंपल एकदम, राइट। और अगर आपको थीन लेंस फॉर्मूला चाहिए तो आपको खाली क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है
राइट ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और इसके पहले एक इक्वेशन बनेगा जो हमने कूड़ा दिया है डायरेक्ट, तो इसके आपका थिन लेंस फॉर्मूला भी बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है और ये है आपका थिन लेंस का फॉर्मूला। दिस थियरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। या तो आपको एग्जाम में बच्चों मिरर फॉर्मूला आएगा, चांसेस बहुत कम, या तो आपको आएगा रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा, या तो फिर ये आएगा, इसके चांसेस भी बहुत ही हाई है आने के एग्जाम में, राइट। एंड आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर। अगर ये 2 इक्वेशन सही सही लिख दिए ना आपने, ओके, और थोड़ा सा समझ अच्छा है तो फिर तो थियरी अपने आप चलता जाएगा आगे, कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं आने वाला है। बस तो आज के क्लास में हमें अभी इतना ही करना है, ओके। आप इसका ही जितना बने उतनी बार प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम के वक्त आपको इसको देखना भी ना पड़े, राइट, आपका स्किल बन जाए, ठीक है। चलिए बस तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं वापस अगले क्लास में।